तो कैसा गया आप लोग का एग्जाम? बढ़िया। इससे अच्छा इजी क्या होगा जी, इतना इजी इजी क्वेश्चन सब था। हम्म। ऐसा था कि आपका एग्जाम नहीं होगा? नहीं, कैपेसिटर में स्टिल ऐसा क्वेश्चन था कि एग्जाम देने का नहीं भी सोचे हो तब भी 30 क्वेश्चन तो इजीली बनने लायक था। 20 क्वेश्चन में भी थोड़े से, वो भी सेक्शन बी में, सेक्शन ए का तो सारा बनने लायक था। चलिए शुरू किया जाए। तो फिर से आज कैपेसिटर थोड़ा देर देखते हैं, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया जाएगा। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। पहले ये ले लीजिए सर्किट, फिर ऑप्शंस। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि एक पहला कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का 3 माइक्रोफेराड। एक और कैपेसिटर है, इसका भी कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेराड। और एक और कैपेसिटर है, इसका भी कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेराड। ऐसे 3 कैपेसिटर हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। पहला बोला जा रहा है ऑप्शन में कि कैपेसिटेंस जो होना चाहिए वो 1 माइक्रोफेराड के बराबर होना चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है 2 माइक्रोफेराड के बराबर होना चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है 4.5 माइक्रोफेराड, इसके बराबर होना चाहिए। और सबसे लास्ट में बोला जा रहा है कि 9 माइक्रोफेराड इसके बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सभी लोगों का आ गया। तो ये क्वेश्चन आपने कहीं देखा है? नीट में देखा है? कौन से ईयर में? तो देखिए, जो आप अगर मान लो कैपेसिटर पढ़े हो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आपने कितना अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन क्लासरूम से लेके डीपीपी से लेके एग्जाम तक में किया है। जो नीट में क्वेश्चन आया है, सोचिए कि इस लेवल का क्वेश्चन नीट में आ रहा है और ऐसा ही आता है। उससे प्रीवियस ईयर भी बताया गया था आपको कि जिसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था एक कैपेसिटर का, कि ये वाला सर्किट जो था इस तरीके का, ये उससे प्रीवियस ईयर आया हुआ था कि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस बताना था। तो बोला गया था ये कोई काम का नहीं है कि ये भी बी है और ये भी बी है। तो यही बात बार बार बोला जाता है कि जब भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जो सबसे इजीएस्ट हो सकता है, आज के लिए मान लो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन शुरू करते और ये क्वेश्चन लिखते, तो आप बोलते क्या करवाया जा रहा है। ये तो मतलब कहने का मतलब बोर्ड लेवल का, जिसको हम लोग बोलते हैं, मे बी जब जो अर्ली बिगनर्स होते हैं उनके लिए कि बोर्ड लेवल का एक क्वेश्चन है, लेकिन वो भी नीट में भी वैसा ही आ रहा है। तो नीट आज के डेट में आज आपका बस चेक कर रहा है क्या, कि आपका चैप्टर वाइज, चैप्टर टू चैप्टर कॉन्सेप्ट है कि नहीं। ऐसा नीट चेक नहीं कर रहा है कि कैपेसिटर्स में आप बहुत डीप तक पढ़े हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग थोड़ा डीप तक इसीलिए जा रहे हैं कि थोड़ा डीप चले जाएंगे तो जो सरफेस का क्वेश्चन होगा वो बहुत ही आसान लगेगा। तो ये बात यहाँ पे बस ये याद रखना था कि कैपेसिटर्स के लिए उल्टा होगा कि अगर कैपेसिटर के केस में पैरेलल है तो C1 प्लस C2 होना चाहिए। ये 6 माइक्रोफेराड बना, उसके बाद ये 3 वाला और ये 6 वाला क्या है, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो यहां से निकालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 बाई 9, 2 माइक्रोफेराड के बराबर। तो इसी बात को आपको याद रखना है, तो आपको सारा काम इजीली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ अ नेटवर्क circuit of the capacitors is shown in the figure. First capacitor is charged from battery and come in, it is
connected to the uncharged second capacitor, then the percentage of energy dissipated in the form of heat। तो देखिए कैसा दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि ये कोई बैटरी है और यहां पे ये आपका पहला कैपेसिटर है, फिर उसके बाद ये आपका दूसरा कैपेसिटर है। C1 इक्वल टू C बोला गया है और C2 इक्वल टू जो बोला गया है वो 2C के बराबर बोला गया है कि इसका वैल्यू 2C के बराबर है। देन कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी जो है, भी का नाम दिया हो तो भी, नहीं दिया हो तो भी। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हुआ है, तो वैल्यू भी निकालेंगे और परसेंटेज भी निकालेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे आते ही रहता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो स्टेज 1 में क्या होगा, तो स्टेज 1 में देखेंगे तो जो अपना कैपेसिटर C1 है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, तो C1 वाला कैपेसिटर जो है सिंस वो बैटरी से कनेक्टेड है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर इस बैटरी के मदद से आ गया। अगर इसको कनेक्ट कर रहे हैं किससे, इसको कनेक्ट कर रहे हैं सेकेंड स्टेज में, यही बात बोला जा रहा है कि पहले बैटरी के मदद से C1 को किया गया, उसके बाद देखिएगा तो C2 का वैल्यू 2C के बराबर है और यहां से देखिएगा तो V2 क्या है, V2 अभी 0 है। तो बाद के स्टेज में हम लोग बोलते हैं कि जब ये दोनों मिले हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, तो ये दोनों ट्राई करेंगे कि हम लोगों को एक कॉमन पोटेंशियल मिल जाए, तो ये कॉमन पोटेंशियल पाने की कोशिश करेंगे। कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू क्या बोला गया था, तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, इसके बराबर कॉमन पोटेंशियल आता है दो चार्ज किए कैपेसिटर्स को अगर कनेक्ट किया जाए। यहां से देखिए तो यहां पे देखो तो C1 V1 का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो C1 V1 का वैल्यू तो C इंटू V इसके बराबर, C2 V2 यही बोला गया था वन ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज ना हो तो बढ़िया ही है, वो 0 हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका स्टेप कम जाएगा। C प्लस टी ये हुआ, तो कॉमन पोटेंशियल Vc देखिए इसका वैल्यू किसके बराबर हुआ, तो CV बाई 3C मतलब V बाई 3, इतना का कॉमन पोटेंशियल जो है वो दोनों कैपेसिटर्स के बीच में आया। अब यहां से देखिए तो अब एनर्जी का बात है, तो अगर इनिशियल एनर्जी इस सिस्टम का सोचिएगा कि इनिशियली कितना एनर्जी रहा होगा, तो इनिशियल एनर्जी इस सिस्टम का सोचो तो एक ही तो कैपेसिटर है C1 जो कि चार्ज किया गया है V1 तक, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, तो ये क्या होना चाहिए हाफ CV स्क्वायर, इतना के बराबर शुरुआत में इस सिस्टम के पास एनर्जी था। सेकेंड स्टेज में देखिएगा तो कॉमन पोटेंशियल दोनों के पास है, दोनों के पास चार्ज होगा, तो यहां से जो फाइनल एनर्जी होना चाहिए हाफ C1, इसका भी पोटेंशियल कॉमन ही है, और दूसरा वाला क्या होगा हाफ C2, इसका भी पोटेंशियल क्या है, इसका भी पोटेंशियल कॉमन है, तो दोनों का पोटेंशियल कॉमन इस तरीके से है। तो फाइनल को देखिएगा तो 1/2 इंटू C इंटू V बाई 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू किसका वैल्यू 2C इंटू V बाई 3 का होल स्क्वायर, कि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से अगर इसको पुट कीजिएगा तो U फाइनल देखो तो यहाँ पे पहला टर्म जो होगा
वो CV²/18 होगा, और दूसरा टर्म जो होगा वो CV²/9 के बराबर होगा। 2 से 2 कैंसल हो जाएगा तब। तो CV²/9 प्लस CV²/18, तो इसका वैल्यू कितना के बराबर हो रहा है? इसको 9 को अगर एलसीएम लीजिएगा तो देखिए इसको निकाल के CV² / 3 के बराबर आ रहा है क्या? जोड़ के देखिए, या 6 के बराबर आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है। तो ये CV² / 6 के बराबर होना चाहिए। चाहे तो एलसीएम लेके कर सकते हैं कि मान लो अगर ऊपर से, चलिए पूरे को एलसीएम लेके कर ही दिया जाए कैलकुलेशन। अगर ऊपर से देखिएगा तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट में 18 एलसीएम बनेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? ओनली एंड ओनली CV², ये पार्ट बचेगा। तो ये यहाँ पे बच गया CV², यहाँ पे बच गया 2CV²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो U फाइनल इक्वल टू कितना आ गया? तो CV² / 6 इसके बराबर U फाइनल आ गया। प्रॉब्लम में ये पूछ सकता है कितना, तो एनर्जी गया कहाँ? पहले CV²/2 था, मतलब करीब 0.5 CV²। अब CV² / 6 है तो 0.16 CV²। तो एनर्जी जो कम हो गया कि 1/2 से 1/6 हो गया, वो कहाँ गया होगा? तो ये एनर्जी बोला जाता है हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर गया होगा। तो शुरुआत में ही ज्यादा एनर्जी है, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो इसका वैल्यू देखिएगा तो CV²/2 माइनस CV² / 6। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 को एलसीएम बनाइएगा तो 3CV² माइनस CV² / 6, तो किसके बराबर हो जाना चाहिए? CV² / 3 इसके बराबर आ रहा है क्या? तो इसका वैल्यू जो होना चाहिए, अब होना चाहिए डेल्टा U का वैल्यू CV² / 3। 6 को एलसीएम लीजिए। अब देखिए यहां से क्या होगा फाइनली, किसके बराबर? तो डेल्टा, इसका वैल्यू देखेंगे परसेंटेज में डेल्टा U, तो 2/3 होगा। चलिए इसका वैल्यू बोल रहे हैं, तो इसका वैल्यू हो गया 2CV² / 3। ऐसा हो रहा है क्या, या सही था वही? हम्म चलिए, कितना? CV² / 3 नहीं हो रहा है, वही हो रहा है। CV² / 2 माइनस CV² / 6 है। यहाँ पे नीचे में एलसीएम किसको लेंगे? 6 को। तो इसको निकाल के देखिए, इसका वैल्यू जो है वो CV² / 3 ही आ रहा है। आ रहा है सभी लोगों का? 6 एलसीएम होगा, यहाँ पे 3CV² माइनस CV², तो CV² / 3 इसके बराबर ये आया। चलिए सबसे लास्ट बात जो है परसेंटेज वाला यहाँ कर दिया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या बोल रहा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ U। तो परसेंटेज ऑफ U क्या होना चाहिए? तो हमेशा बोला जाता है U फाइनल U इनिशियल का मॉड, कि जो भी बड़ा हो परसेंटेज चेंज निकालना है, छोटा बड़ा का तो बात नहीं है। U इनिशियल इंटू किसके बराबर? 100 के बराबर। तो दोनों का डिफरेंस देखिए कितना के बराबर आ रहा है? तो CV² / 3 इनिशियली कितना था? CV² / 2 इंटू 100। तो यहां से देखिएगा तो इसका वैल्यू जो होगा वो CV² जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, 3 है नीचे चला जाएगा इंटू 100। तो ये देखिएगा तो 67%, कि 67% जो है वो एनर्जी क्या हो रहा है? 67% एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट कर जा रहा है। तो स्टेप वाइज चलना है। पहला स्टेप में कॉमन पोटेंशियल निकालो, दूसरा स्टेप में U इनिशियल पता है, U फाइनल पता है, डेल्टा U निकाल दीजिए। एक बार डेल्टा U निकला तो डेल्टा U डिवाइडेड बाई U इनिशियल कितना था? इंटू 100, यहां से आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स नीट में पूछा जा चुका है, तो इस पे भी ध्यान रखिएगा। बाकी सभी जगह एग्जाम से लेके डीपीपी तक आपका प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं। चलिए अगला स्लाइड में चला जाए। नहीं हुआ? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि थोड़ा उसमें भी कैलकुलेशन ही है, मे भी अरेंजमेंट करना है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपने देखा है। चलिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि इफ टू मेटल स्फेयर्स विथ कैपेसिटेंस C1 and C2 are charged to
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1 and V2. Now they are connected by a metal wire, then the loss in energy. अगर लॉस इन एनर्जी बोले या फिर हीट डेसिपेटेड बोले, बोथ आर सेम, कि दोनों का वैल्यू जो होगा वो एक ही बात है, कितना के बराबर होगा। तो चलिए इसका जो ऑप्शन है वो बड़ा सा एक एक्सप्रेशन आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपने किया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, जहां पे बोला जाता था कि I1 नाम का एक है ω1 स्पीड से और I2 नाम का दूसरा था ω2 स्पीड से, एक दूसरे के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता था। तो यहाँ भी क्या होता था कि दोनों को मिला के कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, ये भी पूछा जाता था कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, और ये भी पूछा जा सकता है कि लॉस कितना हुआ है यहाँ पे एनर्जी का। तो एनर्जी जो लॉस हुआ होगा मे बी यहाँ पे हीट के फॉर्म में, वहाँ फ्रिक्शन के फॉर्म में गर्म हो जाती है सरफेसेस। यहाँ पे देखिए दोनों के बारे में तो बोल के ही दिया है, C1 V1 है और ये क्या है, ये C2 V2 है। ऐसा अगर इनिशियल एनर्जी देखिएगा तो U इनिशियल पहले के कारण एनर्जी तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे के कारण एनर्जी तो हाफ C2 V2 स्क्वायर, ऐसा होगा। ये आपका शुरुआत का अरेंजमेंट है, शुरुआत का सेटअप ऐसा है। सेकेंड केस में देखिए क्या बोला गया है कि सेकेंड केस में बोला गया है इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ अ वायर। तो वायर के हेल्प से अगर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों के पास क्या आ जाएगा, एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा कि दोनों का ये कॉमन पोटेंशियल VC ऐसा है। अब यहाँ पे देखो तो अगर VC का वैल्यू निकालना चाहे कि इसके पास भी और इसके पास भी, तो VC का तो यहाँ पे नाम में ही छुपा हुआ है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड C1 प्लस C2, ये हमेशा की तरह कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। अगर U फाइनल का वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हाफ C1 इंटू V कॉमन का स्क्वायर, हाफ C2 इंटू V कॉमन का स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे पहला बात तो 1/2, अगर और किसको कॉमन कर ले तो 1/2 और कॉमन कर ले C1 प्लस C2 बच जाएगा। देखिए अगर कॉमन, ये तो दोनों के पास है, तो जो टर्म दोनों के पास था 1/2 और भी कॉमन स्क्वायर को कॉमन किया गया तो इतना बच गया। अगर अब इससे आगे बढ़े तो भी कॉमन का वैल्यू पुट कीजिए तो U फाइनल इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पे क्या बचा है C1 प्लस C2 प्लस पूरे का स्क्वायर है तो इंटू क्या होना चाहिए, इंटू भी कॉमन का अगर वैल्यू पुट कीजिएगा तो C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इसका भी होल स्क्वायर की भी कॉमन का वैल्यू पुट करके स्क्वायर किया गया। ये स्क्वायर इसको काट दिया तो यहां से आपको U फाइनल का जो एक्सप्रेशन मिला तो U फाइनल का एक्सप्रेशन कितना हो गया, तो 1/2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 इनका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, C1 प्लस C2, इतना वैल्यू यहाँ पे बच गया कि ये U फाइनल है। इसके बाद देखो जो बात आपको बोला गया है कि इसके बाद बस आपको मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट देखना है कि रीअरेंजमेंट कैसे करना है कि कोई स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ जाए। तो यहाँ से डेल्टा U यही तो पूछा है, तो ये बात जानते हैं अगर ऐसा में लॉस कहाँ हुआ होगा तो कुछ चार्ज जो इधर से उधर गया होगा, इसकी वजह से यहाँ करंट का फ्लो हुआ होगा और करंट कैरिंग वायर के बारे में तो अभी पर शुरू होगा ही करंट, तो ये आपका उसमें कितना हीट लॉस हुआ ये हम लोगों को निकालना होता है। तो U इनिशियल ही ज़्यादा है, U फाइनल कम होगा। U इनिशियल और U फाइनल को अगर कंपेरिजन कीजिएगा तो U इनिशियल देखो तो 1/2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू C2 V2 स्क्वायर इसके बराबर बच गया। और फाइनली यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन को देखिएगा तो प्लस 1/2 इंटू C1 V1 माइनस होगा, सॉरी बीच में एनर्जी घटा रहे ना,
तो यहाँ पे देखिए माइनस होना चाहिए, तो माइनस क्या होगा, -1/2 इंटू C1V1 प्लस C2V2, इसका क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद अगर इससे आगे इसको पुट कीजिएगा तो सारा एक्सप्रेशन को अब देखो डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 ऐसा आ गया। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वहां पे आपको याद है तो यहाँ पे भी याद रख सकते हैं इजीली, वहां पे भी ऐसा ही एक्सप्रेशन आया होगा जैसा यहाँ पे आया था। देखो सबको एक साथ ही लिख दे रहे हैं कि डेल्टा यू का अगर वैल्यू डिटरमाइन करने जाएंगे तो 1/2 तो सब जगह है, तो 1/2 का तो कोई बात ही नहीं है, वो तो रहेगा ही, कॉमन करके भी बाहर कर सकते हैं। C1 प्लस C2 अगर यहाँ पे ये वाला एलसीएम बना है तो देखिए C1 पहले आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर पहला टर्म बचा, जो एलसीएम का नियम जानते होंगे, तो जो एलसीएम बना है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो पहला टर्म में आके C1 मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा टर्म में आके जब C1 मल्टीप्लाई होगा तो देखो यहां से C1 C2 इंटू क्या होगा, V2 का स्क्वायर, ये दूसरा वाला टर्म ऐसा बन गया। फिर तीसरे वाले में अब जाके C2 को मल्टीप्लाई करो दोनों से, तो अगला वाले में देखिएगा फिर से C1 C2, ये किसका स्क्वायर बना, V1 का स्क्वायर बना कि C2 आके C1 से मल्टीप्लाई हुआ। फाइनली अगर देखिएगा तो फाइनली C2 आके C2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर ऐसा बच गया। ये पहला टर्म इसको इससे मल्टीप्लाई होके ऐसा मिला। उसके बाद माइनस लगा के आपके पास अगर स्पेस है तो आप कंटिन्यूअस में लिखिए, हमें 2 लाइन का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो पहला टर्म देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ही रहेगा, अभी बीच में तो माइनस लगा ही दिया है। दूसरा टर्म देखिएगा तो क्या हो जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कि C2 V2 का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो प्लस 2AB कीजिएगा तो 2 इंटू A ये है और B ये है, तो 2 इंटू C1 V1 C2 V2 ऐसा हुआ। अभी तक में कोई नई बात नहीं है। C1 C2 एलसीएम बना है, 1/2 तो सबके पास है, बाहर भी रख सकते हैं। C1 C2 अगर एलसीएम है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो, तो C1 पहला टर्म में फिर C2 दूसरा टर्म में। अब देखिए अब सिंप्लीफिकेशन शुरू हुआ, C1 V1 का स्क्वायर यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में कट गया, C2 V2 का स्क्वायर यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में कट गया। अब जाके अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो अब जाके देखो क्या बच रहा है, तो अब जाके अगर देखिएगा तो जो C1 C2 नाम का टर्म है वो सबके पास है। देखो C1 इंटू C2 इंटू V1 का स्क्वायर, इसकी गिनती, C1 इंटू C2 इंटू V2 का स्क्वायर, इसकी गिनती, यहाँ पे ये माइनस है, बाहर आके माइनस हो जाएगा। 2C1 C2 इंटू किसके बराबर, V1 V2 डिवाइडेड बाई देखिए 2 इंटू C1 प्लस C2 इसके बराबर हो गया। यहां से एक और स्टेप में आगे बढ़िए, C1 एंड C2 को कॉमन कीजिए, तो C1 और C2 को अगर कॉमन करते हैं तो देखो पहला टर्म में V1 स्क्वायर, दूसरा टर्म में V2 स्क्वायर, तीसरा टर्म में -2 V1 V2 ऐसा बच गया। नीचे में देखिए 2C1 C प्लस C2 ये ऐसा ही बचा हुआ है। अगला स्टेप में देखिए अंदर में क्या बन रहा है, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। तो यही बात बोला गया कि मेन बात ये तो अपना मैथमेटिक्स था जो भी उससे आपको निकालना था। यहां तक का बात आप ऑलरेडी जानते हो कि ये मेटल्स स्फेयर्स भी कैपेसिटर होते हैं, उनका भी कैपेसिटेंस होता है। शुरुआत में दोनों का जिस हिसाब से पोटेंशियल था उस हिसाब से शुरुआत का एनर्जी, जब कनेक्ट होंगे तब इनके पास एक कॉमन पोटेंशियल आएगा, तो कॉमन पोटेंशियल ही पूछ देगा नीट में, तो ये वैल्यू होना चाहिए। फिर इनका फाइनल एनर्जी, और पूछा क्या था फाइनली कि चेंज इन एनर्जी या एनर्जी लॉस, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू ये इस तरीके से आना चाहिए। वहां का भी एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो तो वहां पे भी बोला गया था, एक्सप्रेशन याद करने में ही फायदा है कि बहुत सारा प्रॉब्लम I1 I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 I1 प्लस I2
ऐसा एक्सप्रेशन वहां भी आया था जो आपको बोला गया, जिससे क्या है ये वाला केस मैचिंग है। तो इसमें देखिए सबसे लास्ट बात जो यहां से हो सकता है, तो सबसे लास्ट बात में क्या बोला जाता है, नहीं हुआ था क्या, हो गया सभी लोगों का, यस या नो। चलिए, तो अभी एक लास्ट बात क्या है कि बाय डिफॉल्ट यही समझना है कि बाय डिफॉल्ट जो अगर ना बोला हो तो वो हम लोगों को क्या मानना है कि ये बात तो आएगा ही कब, जब दोनों कैपेसिटर्स को चार्ज किया गया हो तभी। अनचार्ज हो तो इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, समझिए बात को कि देखो बाय डिफॉल्ट अगर ना दिया हो तो हम लोग ये मानते हैं कि C1 V1 ऐसे, और जो आपका C2 V2 है ये ऐसे कनेक्टेड है कि ये C2 और, चलिए नीचे लिख दिया जाए कि ये C2 और क्या है ये V2 है, तो ये ऐसे कनेक्टेड है। बाय डिफॉल्ट हम लोगों को सोचना है कि बाय डिफॉल्ट हम लोगों को क्या सोचना है, बाय डिफॉल्ट हम लोगों को ऐसा सोचना है कि C2 और V2 और C1 और V1 इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी कहने का मतलब यह है कि दोनों ही चार्ज कैपेसिटर चार्ज किए गए होंगे, और हम लोग जानते हैं कि अगर कैपेसिटर्स को चार्ज किया है तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट होते हैं इस तरीके से। तो अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव और निगेटिव से निगेटिव है, बाय डिफॉल्ट यही माना जाता है। तो यहां पे कॉमन का आपने फॉर्मूला भी याद रखा है कि C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ऐसा आपने याद रखा है कि कॉमन पोटेंशियल ऐसे आता है। कुछ नहीं बोला है तो यही माना जाता है कनेक्शन ऐसे ही रहा होगा। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम में बोल देता है कि अगर वो लोग अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट किए गए हैं, तो अपोजिट पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि यहां पे आपका जो अपोजिट पोलैरिटी का मतलब ये हुआ कि निगेटिव एक का पॉजिटिव प्लेट और दूसरे का निगेटिव प्लेट कनेक्टेड है, कि एक साइड से जो पॉजिटिव प्लेट है उसको क्या किया गया है, टू निगेटिव ऑफ अदर, कि दोनों सेम पोलैरिटी में नहीं है। ये बात बोला जाना चाहिए, नहीं बोला गया है तो माना जाएगा वही बात मान्य है। तो यहां पे देखिए ये प्लस माइनस, और अगर ऐसे कनेक्टेड हो कि अगले वाले का जो है उसमें क्या हो, अगले वाले का जो है वो माइनस हो इसके प्लस से कनेक्टेड, तो देखिए इसको क्या माना जाएगा, इसको अपोजिट पोलैरिटी माना जाएगा। कि यहां से यहां अगर आप जा रहे हैं तो 10 वोल्ट से पोटेंशियल घटा होगा, तो यहां से यहां बढ़ेगा। तो यहां पे जो भी कॉमन का फॉर्मूला होगा अरेंजमेंट 2 के लिए, तो अरेंजमेंट 2 के लिए जो भी कॉमन होना चाहिए इसका वैल्यू होना चाहिए C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम में बोलेगा कि अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है या निगेटिव प्लेट एक का दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तब जो फॉर्मूला चलना चाहिए वो ये वाला चलना चाहिए कि अपोजिट पोलैरिटी का मतलब ये हुआ कि दे आर नॉट इन सेम पोलैरिटी। देखो यहां से यहां जा रहे हैं तो 10 वोल्ट से घटा, यहां से यहां जाएंगे तो भी 10 वोल्ट से घटेगा, लेकिन यहां से यहां जाएंगे तो 10 से घट रहा है, तो यहां से यहां 10 से बढ़ेगा, क्योंकि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर आप बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों सेम नहीं है, ये इसके लिए माइनस है अगर ये बात को प्लस माना जाए, तो याद रहे। इसलिए एक क्वेश्चन यहां बोलिए, प्लेट प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर निगेटिव ऑफ अदर, कैसे कनेक्टेड होता, तो यहां पे क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला चलना चाहिए। मेन बात इस बात को ध्यान रखना है कि अगर सेम पोलैरिटी में नहीं हो तो ऐसे होगा। चलिए, क्या बोला जा रहा है कि इफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड इज चार्ज्ड टू 15 volt and another capacitor of
3 माइक्रोफेराड इज चार्ज टू, क्या बोला जा रहा है, दूसरा जो 3 माइक्रोफेराड है उसको चार्ज किया जा रहा है कितना से, उसको चार्ज किया जा रहा है 10 वोल्ट से। नाउ दे आर connected by a wire such that they have plates of opposite polarities connected together. The final potential, कुछ भी पूछे पोटेंशियल चार्ज सब निकाला जा सकता है, ऑन ईच प्लेट। तो देखिए यहाँ पे जो बात बोला जा रहा है उसके हिसाब से अगर चले तो यहाँ पे पहले लिख दीजिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो पहला बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास जो पहला ऑप्शन है उसमें बोला जा रहा है जो होना चाहिए वो बोला जा रहा है करीब 13 वोल्ट के बराबर इतना का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए दोनों प्लेट के बीच में। दूसरा वाला जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि 4.2 वोल्ट करीब इसके बराबर होना चाहिए, क्या, इसके बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा अगला वाला में क्या बोला जा रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो 8 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। और सबसे लास्ट में बोला जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए आपका वो 15 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। तो कौन सा सही लग रहा है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात कि सामान्य दिनों में लोग याद करके बैठे रहते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, वो फॉर्मूला सही है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, दोनों सेम पोलैरिटी का हो। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है एक का प्लस माइनस दूसरे के माइनस प्लस से कनेक्टेड है, तो ऐसे केस को हम लोग अपोजिट पोलैरिटी बोलते हैं। तो ये कौन सा केस होगा, तो ये क्या होगा, ये एक अपोजिट पोलैरिटी का केस है कि दोनों सेम पोलैरिटी में नहीं है, अपोजिट पोलैरिटी वाला केस हो रहा है। तो अपोजिट पोलैरिटी का अगर केस है तो यहाँ पे क्या बोला गया है कॉमन पोटेंशियल के लिए कि C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। कभी ऐसा हो सकता है कि C1 V1 छोटा हो जाए तो घबराना नहीं है, तो C2 V2 बड़ा है, मतलब बड़े में से छोटा। अगर सामान्य परिस्थितियों में इसको लिखा कैसे जाना चाहिए, नहीं लिख रहे हैं कि C1 V1 माइनस C2 V2, इसका मॉड ले लीजिए कि भाई जो बड़ा है उसी में से तो छोटा घटेगा, तो उसी का राज चलेगा। अगर मान लो C1 V1 बड़ा है तो C1 V1 का राज चलने वाला है C1 का, C2 V2 बड़ा है तो उसका राज चलेगा। बाकी हमको क्या है, दोनों के डिफरेंस से मतलब है। तो यहाँ के लिए जैसा लिया गया है तो C1 हम लोग जिसको बोलते हैं, तो ये शुरुआत में 4 था और इसको कितना से 15 से कनेक्ट किया गया है। ये 3 है और इसको 10 से किया गया है, तो 4 इंटू 15 माइनस 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई किसके बराबर, 4 प्लस 3 इसके बराबर। तो कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू देखिए 30 डिवाइडेड बाई 7, तो 4.2 वोल्ट के बराबर होगा। ज्यादातर लोग इसको जोड़ देंगे तो 90 डिवाइडेड बाई 7, तो 13 का 7 गुना 91 होता है। तो ज्यादातर लोग उसको ही मार के आ सकते हैं अगर उनको अपोजिट पोलैरिटी का ज्ञान ना है कि अपोजिट पोलैरिटी में होने से ऐसा हो सकता है। तो ये आपका था क्या कि एक कैपेसिटर जो चार्ज है अगर उसको दूसरा कैपेसिटर मिलेगा तो वो उसको भी चार्ज देना चाहेगा और दोनों मिलके कॉमन पोटेंशियल पे क्या करेंगे, दोनों मिलके कॉमन पोटेंशियल पे जाना चाहेंगे। तो ये हम लोगों का कैपेसिटर से रिलेटेड बात था। अब जो सबसे लास्ट बात हम लोगों को पढ़ना है वो 2 केसेस में पढ़ना है, कैपेसिटर से रिलेटेड सबसे लास्ट पॉइंट है। तो वैसे तो आपने पहले भी पढ़ा है इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, तो ये वाला पॉइंट भी डाई इलेक्ट्रिक से ही जुड़ा हुआ पॉइंट है। तो डाई इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ पॉइंट में क्या है
कि देखो अब क्या कर रहे हैं कि पहले तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया गया, तब आपने पढ़ा कि कैपेसिटर के साथ क्या हुआ। तो अब हम लोग दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं, फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ही। तो डाई इलेक्ट्रिक को अब क्या किया जा रहा है, लाइव पुट किया जा रहा है कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में। तो ये काम को करने का दो तरीका हो सकता है और दोनों तरीके के बेसिक बात को समझना है। पहला तरीका क्या हो सकता है कि कैपेसिटर को क्या किया गया, कैपेसिटर इज चार्ज्ड, कि ये एक चार्ज्ड कैपेसिटर था, कि कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया, कि कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड रिमूव्ड एंड, एक मिनट देखिए, एंड कनेक्शन टू बैटरी इज रिमूव्ड, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड। एक ये केस हो सकता है कि कैपेसिटर को चार्ज किया गया, फिर उसका बैटरी से कनेक्शन छुड़ा के डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया, ये एक केस हो सकता है। बस एक लाइन नीचे छोड़ दीजिएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड while capacitor remains connected with the battery। कि देखिए दो में से एक बात हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि इस कैपेसिटर को आपने V वोल्ट तक चार्ज कर दिया, कि V पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसके प्लेट के बीच में मान लो C कैपेसिटेंस था। अब क्या कर रहे हो, अब बैटरी नहीं है, इस समय आप क्या कर रहे हो, इस समय आप एक डाई इलेक्ट्रिक को यहां पे इंसर्ट करवा रहे हो। इस समय एक डाई इलेक्ट्रिक का यहां पे इंसर्शन किया जा रहा है आपके द्वारा, कि पहला केस ये है। तो आप सोचो इस केस से रिलेटेड जितने भी जवाब होंगे, एग्जाम में लिख के बोलेगा डाई इलेक्ट्रिक इज चार्ज, बैटरी इज रिमूव्ड, नाउ मतलब कैपेसिटर इज चार्ज, बैटरी इज रिमूव्ड, नाउ डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। तो एक चीज जो कांस्टेंट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट वो रहने वाला है चार्ज ऑन कैपेसिटर कांस्टेंट। कि इस केस का अभी सभी पॉइंट्स का दो टेबल बनेगा, एक इस साइड, केस ए के लिए, केस बी के लिए। तो यहां पे देखिए Q इक्वल टू कांस्टेंट की चार्ज कौन लेगा, कोई लेने देने वाला चार्ज तो है नहीं। तो यहां पे Q कांस्टेंट है, पहला केस का मेन फीचर ये, इसी आधार पे सारा जवाब दिया जाएगा। दूसरा केस में देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा केस में बोल रहा है कि आज भी बैटरी है, बैटरी वैसा का वैसा ही प्रेजेंट है, और यहां पे क्या किया जा रहा है, ऐसे समय में डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करवाया जा रहा है। तो बैटरी अगर कनेक्टेड है और अभी डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जा रहा है, तो देखो हम लोग हमेशा से क्या बोले हैं कि बैटरी का काम क्या है, तो बैटरी का काम है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना। अगर 12 वोल्ट का बैटरी है, जहां पे बैटरी कनेक्टेड हो जाए वहां पे कोई सा भी परिस्थिति हो, पोटेंशियल डिफरेंस उतना का उतना ही रहेगा। तो यहां पे सेकंड केस में जो सारा बात हम लोग लिखने वाले हैं वो किसके आधार पे लिखने वाले हैं, तो सारा बात जो हम लोग लिखने वाले हैं कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज गोइंग टू रिमेन, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है केस 2 के लिए। तो इन्हीं बातों में क्या बदलेगा, कैसे कैसे बदलेगा, इसी का हमको टेबल बनाना है। तो एक क्या है, चार्ज कैपेसिटर के अंदर जब बैटरी नहीं है तब डाई इलेक्ट्रिक डाला जा रहा है, दूसरा चार्ज कैपेसिटर के अंदर जब बैटरी प्रेजेंट है
तब डाई इलेक्ट्रिक डाला जा रहा है। दोनों केसेस के लिए आपको बताना है क्या क्या बदलने वाला है और कैसे कैसे बदलने वाला है। चलिए तो अगला बात देखा जाए तो अगला बात में क्या बोला जा रहा है कि यहां पे देखिएगा तो अगला बात में देखिए क्या बोला जा रहा है। यहां पे अगर दोनों साइड के लिए देखेंगे तो पहला केस में क्या है कि चार्ज्ड बैटरी रिमूव्ड, तब डाई इलेक्ट्रिक डाला जा रहा है। तो यहां पे क्या क्या बदला है, क्या क्या रहा है, सभी चीजों का एनालिसिस करेंगे। चार्ज्ड बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। देखिए दोनों केसेस में क्या बोला जा रहा है कि पहला वाला में चार्ज करके बैटरी को रिमूव कर दिया गया है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला वाले केस में देखिए ये आपका ओरिजिनल कैपेसिटर है, इसके पास सी कैपेसिटेंस था, या अभी के लिए इसको हमेशा की तरह जो एयर वाले को बोलते आ रहे हैं वो वाला बोलिए इसको। तो इसके पास देखिए सी नॉट कैपेसिटेंस है और इसके पास भी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं रहने वाला है। इसके बाद क्या किया गया, इसके प्लेट के बीच में आपने लाके एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। तो ये ऐसा यहां पे हो गया कि सी नॉट नाम का कैपेसिटर भी नॉट पोटेंशियल तक चार्ज था और ये ऐसा हुआ। तो यहां पे अगर प्रॉपर्टीज का लिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो जिसके आधार पे आपको आंसर करना है कि चार्ज क्या होगा, कि चार्ज विल रिमेन क्या, चार्ज विल रिमेन क्या, चार्ज विल रिमेन कंजर्व। कि ना कोई चार्ज ये किसी को दे सकता था सिस्टम, ना किसी से ले सकता था। तो Q जो होना चाहिए वो Q इनिशियल और Q फाइनल बराबर होना चाहिए। ये Q के बराबर होना चाहिए कि इस केस में चार्ज जो है वो कांस्टेंट रिमेन करने वाला है। दूसरा बात देखिए कि वो तो बहुत पुराना बात हो गया कि जो आपका कैपेसिटेंस है तो डाई इलेक्ट्रिक डालने से जो नया वाला कैपेसिटेंस होगा वो किसके बराबर, तो डाई इलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। तो कैपेसिटेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि हमेशा क्या होगा, कैपेसिटेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हमेशा आपका बढ़ने वाला ही है। डाई इलेक्ट्रिक डालिए चाहे इसमें चाहे इस केस में कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब देखिए तीसरा क्या है, तो तीसरा आपका होता है पोटेंशियल, कि पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कि हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, तो V इक्वल टू किसके बराबर होता है, Q बाई सी के बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो नया वाला होगा वो किसके बराबर, तो Q डिवाइडेड बाई सी के बराबर। और Q तो ठहरा Q, C का वैल्यू देखिए K सी नॉट इसके बराबर, कि ये नया पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा आया। अगर ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इसको कंपेयर कीजिएगा तो यहां से देखिए V इक्वल टू Q बाई सी नॉट, यही तो रहा होगा ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस। V नॉट क्या रहा होगा, अभी का चार्ज डिवाइडेड बाई सी नॉट। तो V इक्वल टू देखिए किसके बराबर, V डिवाइडेड बाई के नॉट, इसके बराबर हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू देखो घट रहा है कि V इक्वल टू Q बाई सी होता है। तो पहले कैपेसिटेंस किसके बराबर था, सी नॉट के बराबर। तो पहले Q बाई सी नॉट था। तो पहले अगर देखिएगा यहाँ पे V नॉट कर दीजिए, कि अगर पहले देखिएगा तो पहले का कैपेसिटेंस अगर किसके बराबर था, सी नॉट के बराबर, तो अभी का कैपेसिटेंस किसके बराबर, के सी नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया है, इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है। अगला जो पैरामीटर है वो है अपना कौन सा, तो अगला पैरामीटर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर देखोगे
तो ई नॉट का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? तो ई नॉट का वैल्यू वी नॉट बाई डी होना चाहिए, शुरुआत का इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा उसका वैल्यू किसके बराबर? तो उसका वैल्यू वी बाई डी के बराबर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इसका वैल्यू भी क्या, ई नॉट बाई के, इससे घट जाना चाहिए। तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? ये भी आपका रिड्यूस कर जा रहा है, इसका वैल्यू भी। अब सबसे लास्ट देखिए, तो सबसे लास्ट हम लोगों का क्या होना चाहिए? सबसे लास्ट होना चाहिए एनर्जी। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला बहुत सारा आपके पास था, एनर्जी का बहुत सारा फॉर्मूला था। सबसे बेसिक हाफ सी वी स्क्वायर, उसके बाद क्या था? उसके बाद था Q इंटू वी डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद क्या था? Q स्क्वायर बाई 2C। तो इसमें से देखो किसमें कंपैरिजन करना सबसे आसान है? तो सबसे आसान जो कंपैरिजन करना है वो किसके बराबर है? तो सबसे आसान जो कंपैरिजन करना है वो इसके आधार पे करना सबसे आसान है कि शुरुआत का एनर्जी देखिए तो Q स्क्वायर बाई 2C नॉट इसके बराबर होना चाहिए। अगर आज का एनर्जी देखिएगा तो U फाइनल जो होना चाहिए वो Q स्क्वायर बाई 2C इसके बराबर। तो C का वैल्यू डालेंगे तो KC नॉट, तो इसका वैल्यू देखिए फाइनल एनर्जी U इक्वल टू यू नॉट बाई के इसके बराबर। तो सब कुछ तो घट ही रहा है, केवल एक चीज, तो कैपेसिटेंस को वैसे भी सेटअप से कोई लेना देना नहीं है। अगर डाई इलेक्ट्रिक आया है तो कैपेसिटेंस को बढ़ाएगा, तो अभी एक ब्रीफ केस में लिखते चले जाएंगे। बाकी अगर बैटरी नहीं है चार्ज विल रिमेन क्या? कंजर्व, तो चार्ज कांस्टेंट। कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है, कैपेसिटेंस बढ़ गया। पोटेंशियल डिफरेंस भी घटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटा है, और स्टोर्ड एनर्जी भी घटा है, कि सभी का वैल्यू आप देख रहे हैं एक लाइन से इस केस में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये आपका पहला वाला केस था जिसमें ऐसा ऐसा यहाँ पे क्या हुआ है। अगर दूसरे वाले केस को देखिएगा तो दूसरे केस में क्या बोला जा रहा है कि बैटरी जो है वो लाइव कनेक्टेड है बैटरी, और उसी समय डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जा रहा है। तो यहां पे देखो जो शुरुआत में पोटेंशियल है वही फाइनल पोटेंशियल होगा। तो यहां पे पहला फीचर क्या हुआ कि यहां पे अगर डाई इलेक्ट्रिक आया है तो पहला फीचर ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट होगा, कि फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल बराबर हुए ऐसा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसका एक भाई होता है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, उसका वैल्यू क्या होगा? तो E इक्वल टू ई नॉट इसके बराबर, कि पोटेंशियल को बढ़ा लिया, फील्ड को भी क्या होगा? जरूरत पड़ेगा, तो वो मेंटेन रहेगा सेम वैल्यू पे। ठीक है। तीसरा चीज देखो, एक चीज जो है वो दोनों में से कोई से भी केस में जो चीज कभी नहीं बदला है वो है कैपेसिटेंस। की कैपेसिटेंस जो है वो ऑलवेज रिमेन्स क्या? इंक्रीज होना चाहिए। वो तो आज का बात नहीं है, वो बहुत पुराना बात है कि अगर डाई इलेक्ट्रिक आया है तो कैपेसिटेंस को क्या होना चाहिए? कैपेसिटेंस को इंक्रीज होना चाहिए। तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब देखिए अगला बात क्या है? तो अगला बात देखना है चार्ज की। केस ये तो है नहीं, चार्ज को देखिएगा तो चार्ज क्या होगा? तो Q इक्वल टू किसके बराबर? तो Q नॉट इक्वल टू C नॉट V नॉट इसके बराबर, कि शुरुआत में V नॉट पोटेंशियल था, अगर C नॉट कैपेसिटेंस था इस कैपेसिटर का शुरुआत में, तो ये ऐसा था। अब देखिए जो नया चार्ज Q होना चाहिए वो तो C V नॉट के बराबर होना चाहिए। V तो बदलता नहीं है, क्या V नॉट क्या बाद का पोटेंशियल। यहां से देखिए तो K C नॉट इंटू V नॉट, तो नया वाला चार्ज जो है वो K टाइम्स Q नॉट, मतलब क्या? इस केस में बैटरी जो है वो कैपेबल है। यही बात तो अंतर है दोनों का, कि यहां बाहर में ना किसी से ये चार्ज ले सकता था ना दे सकता था। यहां बैटरी को बोला मेरा कैपेसिटेंस बढ़ गया है, मेरे को और चार्ज दीजिए, बैटरी चार्ज प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो यहां पे देखिए
चार्ज का वैल्यू क्या हो रहा है, तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू देखिएगा तो इंक्रीज कर रहा है कि चार्ज बढ़ना चाहिए, कि बैटरी अभी भी कैपेबल है चार्ज देने के लिए। सबसे फाइनल केस देखिएगा तो फाइनली किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। तो यही बोला गया, तीन तीन फॉर्मूला है, जिससे काम आसान हो जाए वो यूज कर लीजिए। तो U नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ C नॉट इंटू V नॉट इसके बराबर, कि शुरुआत में इतना एनर्जी रहा होगा। अगर U फाइनल लिखे या U लिखे, जिसको नॉट वाला इनिशियल के लिए है, बिना नॉट वाला फाइनल के लिए है, तो U अगर फाइनल लिखेंगे तो देखिए 1/2 इंटू, सिर्फ कैपेसिटेंस ही तो बदला है, पोटेंशियल डिफरेंस कल भी वही था आज भी यही है। तो U इक्वल टू देखिए 1/2 कैपेसिटेंस कितना से, तो KC नॉट हो गया है, इंटू V नॉट का स्क्वायर। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस U इक्वल टू किसके बराबर, तो K टाइम्स U नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी ये भी क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो यही बात आपको समझना है कि सभी केसेस में किसका क्या वैल्यू हुआ, उस हिसाब से सारा बात यहां पे है। सेकंड वाला केस में दो चीज कांस्टेंट है, बाकी सब बढ़ रहा है। यहां पे देखिए तो एक चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, बाकी सब घट रहा है। तो कैपेसिटेंस क्या है, वो तो ऑलवेज इंक्रीज करने वाला है, कि वहां पे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डाई इलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, ये बात हम लोग हमेशा जानते हैं। तो इन बातों को एक जगह मान लीजिए, अगर एक बार में बोला जाए तो एक बार में देखिए क्या सब हुआ, हटाया जाए इसको। तो देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, अगर इसको एक बार में देखा जाएगा तो पहला केस में देखिए, अगर ऐसा सिस्टम है और इसमें डाई इलेक्ट्रिक लाके रख दिया गया है, शुरुआत में अगर इसके पास चार्ज Q नॉट था, कैपेसिटेंस C नॉट था और पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट था, एनर्जी U नॉट था, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट था इसके बराबर। अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ना कोई चार्ज लेने वाला है ना कोई चार्ज देने वाला है, Q फाइनल जो होना चाहिए वो Q नॉट के बराबर, कि ये नहीं बदलने वाला है। दूसरा वाला बात, जो कैपेसिटेंस फाइनल होना चाहिए वो किसके बराबर, तो ये डिस्कशन की बात ही नहीं है, डाई इलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, आप ऑलवेज जानते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो घट जाना चाहिए, कि V इक्वल टू Q/C होता है, Q सेम रहा है, C का वैल्यू बढ़ गया है, तो V इक्वल टू, मान लो ये आया कहां से है, अगर इसको देखेंगे तो V इक्वल टू Q/C, Q सेम है, अगर C बढ़ गया है नीचे वाला तो इसको क्या होना चाहिए, जिसका नीचे बढ़ गया वो घट जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल का कोई बात बोलेगा तो वो E नॉट बाई के इसके बराबर होना चाहिए, फील्ड भी घट जाना चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल का कोई बात बोलेगा तो वो U नॉट बाई के इसके बराबर हो जाना चाहिए। जो अगला बात है वो क्या है, अगला बात है कि बैटरी जो है वो आपका रिमेन्स कनेक्टेड रहने वाला है, और तब तो ये V नॉट नाम का बैटरी था और ये C नॉट नाम का अगर कैपेसिटर था, तो पहला बात यहाँ पे देखिएगा कांस्टेंट कौन रहने वाला है, तो यहाँ पे पहला बात देखिएगा तो यहाँ पे कांस्टेंट जो आपका V फाइनल होगा, कि बैटरी है ही तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बदले, अगर पोटेंशियल नहीं बदला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगा। कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता ही है तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, इस केस में पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटेंस बढ़ा है, मतलब और चार्ज खाने की क्षमता आ गई है, तो Q बढ़ जाना चाहिए। Q बढ़ के किसके बराबर, के Q नॉट इसके बराबर, कि अगर Q नॉट नाम का चार्ज ऑलरेडी इसके अंदर स्टोर था, इनिशियल प्रॉपर्टीज सब वैसे ही है। फिर उसके बाद देखिए अगर चार्ज बढ़ गया है तो इसका मतलब एनर्जी तो बढ़ना ही चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो U फाइनल इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो U फाइनल का वैल्यू देखिएगा तो U फाइनल का वैल्यू जो होना चाहिए K टाइम्स U नॉट। ये आपको पांचों बात जो है दोनों के लिए याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि ऐसा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब था, उसको निकाल के ऐसा इंसर्शन हो गया है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन यहां से किया जाए। तो ये उन्हीं बातों का जिस्ट था जो आपको अभी थोड़ा देर पहले बोला गया है कि ऐसा ऐसा होगा यहाँ पे। तो शुरू किया जाए, लिखा जाए, हटाया जाए इसको। तो चलिए क्या बोला जा रहा है कि इफ अ कैपेसिटर
of capacitance 10 microfarad is charged by a battery of 4 volt. Now a dielectric of constant 3 is inserted between plates of the capacitor, then the additional charge supplied by the बैटरी कि बैटरी के द्वारा कितना एडिशनल चार्ज सप्लाई किया जाना है ये आपको बोलना है। तो पहला बोला जा रहा है कि 40 माइक्रो कूलम्ब का एडिशनल चार्ज बैटरी के द्वारा सप्लाई किया जाना है। दूसरा बोला जा रहा है 60 माइक्रो कूलम्ब का। तीसरा बोला जा रहा है 80 माइक्रो कूलम्ब का। सबसे लास्ट बोला जा रहा है 120 माइक्रो कूलम्ब का। तो कौन सा केस है, केस 1 या केस 2? तो केस 2 हो रहा है। तो देखिए सबसे पहला इनिशियल अरेंजमेंट है कि इस कैपेसिटर के पास एक कैपेसिटेंस है, तो इस कैपेसिटर के पास कैपेसिटेंस सी नॉट का वैल्यू 10 माइक्रोफेराड ऐसा दिया हुआ है। ये अगर एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका की पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट के बराबर है, तो शुरुआत में बैटरी से इसका मिला है तो शुरुआत में इसको चार्ज मिलना चाहिए। तो Q नॉट इक्वल टू सी नॉट इंटू भी, जितना से कनेक्टेड है उतना के बराबर पोटेंशियल मिलेगा। तो 10 इंटू 4 देखिए तो Q कौन सा डी, सोचिए एडिशनल चार्ज बोला जा रहा है। Q नॉट इक्वल टू 40 माइक्रो कूलम्ब इतना के बराबर इसको चार्ज बैटरी ने ऑलरेडी दे रखा है। तो क्या होना चाहिए, सी सही हो रहा है क्या? तो सी इज करेक्ट। कितना एडिशनल दिया है ये नहीं पूछ रहा, फाइनल चार्ज कि इतना, तो 40 तो ऑलरेडी इसने दे रखा है। अब अगर इसके प्लेट के बीच में लाके एक डाई इलेक्ट्रिक को कंप्लीटली इंसर्ट कर दिया गया, तो डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के कारण तो K इक्वल टू कितना था, 3 के बराबर। तो फाइनल कैपेसिटेंस के सी नॉट के बराबर होना चाहिए। तो 10 इंटू 3 30 माइक्रोफेराड का फाइनल कैपेसिटेंस यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये अभी भी अगर बैटरी से ऐसे कनेक्टेड है तो बैटरी तो आज भी 4 वोल्ट का है। तो अभी जो होना चाहिए Q फाइनल वो किसके बराबर होना चाहिए? तो जैसा है कि C कैपेसिटेंस का कैपेसिटर V नाम के बैटरी से, तो अब कैपेसिटेंस बढ़ के कितना हो गया है, 30 के बराबर हो गया है, और V का वैल्यू आज भी 4 वोल्ट के बराबर है। तो Q फाइनल देखिए इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 120 माइक्रो कूलम्ब के बराबर। तो यही पूछा जा रहा है। देन द एडिशनल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, कि पहले तो दिया ही था डाई इलेक्ट्रिक डालने से और कितना एडिशनल चार्ज दिया है, तो डेल्टा Q जितना फाइनल दिया है माइनस इनिशियल, तो फाइनली 120 दिया है, शुरू से ही 40 दे के रखा हुआ था। तो टोटल कितने का, तो 80 माइक्रो कूलम्ब का एडिशनल चार्ज जो है वो ये यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर को दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हटाया जाए। तो इस तरीके से दोनों केस का जो पांचों बेसिक बात है अगर वो आपको याद है, तो यहाँ पे कोई केस में और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में भी, और थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल होता है डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड, उस टाइप के न्यूमेरिकल में भी दोनों टाइप में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी कोई सा भी बात पूछा होता तो ये तो निकाल ही चुके हैं, कोई और भी बात पूछता तो वो भी निकाल सकते थे। मान लो पूछता कितना एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ, तो डेल्टा यू इक्वल टू आप यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर देना। यू फाइनल हाफ सी मतलब
फाइनल जो अपना है वो, और v का स्क्वायर, u इनिशियल, तो वो सब भी आप निकाल सकते हैं कि u फाइनल क्या होना चाहिए, हाफ सी, v तो सेम ही रहने वाला है, हाफ सी नॉट, और यहाँ पे क्या होने वाला है, v तो सेम ही होने वाला है। तो कोई अन्य चीज भी पूछे उतना एनर्जी तक नहीं जाएगा लेंदी कैलकुलेशन में, आपसे ज्यादा एडिशनल चार्ज पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि अ कैपेसिटर is charged by a battery. Now the battery is removed and the पहली बार आ रहा है, and a dielectric of constant K is connected between the plates। फिर से कनेक्टेड हो गया क्या, इसी को हटाएगा तो इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, देन विच ऑफ फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सी बात है, फॉलोइंग इज करेक्ट, सही है। द चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट इज नॉट कंजर्व्ड। दूसरा बोला जा रहा है द पोटेंशियल difference between plates is constant। तीसरा बोला जा रहा है कि the potential energy of the system increases, सबसे लास्ट बोला जा रहा है दी बताइए कौन सा होना चाहिए पहले, तो केस कौन सा है, 1 या 2? तो केस 1 है, तो कौन सा से होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक बार कैपेसिटर को सी नॉट नाम का कैपेसिटर था, वी नॉट तक चार्ज कर लिया गया और बैटरी को हटा दिया गया, तो फिर उसके बाद ये आपका कैपेसिटर पड़ा हुआ था, उसके प्लेट के बीच में लाके क्या किया गया, डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करवाया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में पहला प्रॉपर्टी शुरुआत ही होता है कि अगर यहाँ पे इसके पास चार्ज क्यू नॉट है तो जिंदगी भर चार्ज क्यू नॉट रहेगा, कि चार्ज लेने वाला कोई नहीं है। तो पहला क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट इज नॉट कंजर्व, ये गलत बात है, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में बोलते हैं कि कैपेसिटेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको हमेशा बढ़ना चाहिए, आज भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद अगला प्रॉपर्टी किसके बारे में, तो पोटेंशियल के बारे में, जहां चार्ज कंजर्व है वहां पोटेंशियल घट जाएगा, तो V इक्वल टू वी नॉट बाई के हो जाना चाहिए। बाकी तीनों के लिए यही बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई नॉट बाई के। कैसे आया है उसके लिए डिटेल में बताया गया है कि
कि कैपेसिटेंस जो है सिंस वो बढ़ गया है तो अन्य प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा। तो U इक्वल टू यू नॉट बाई के इसके बराबर होना चाहिए। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट इज कांस्टेंट, गलत बात है, ये भी नहीं होना है। पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं K1 से ज्यादा ही होता है, हमेशा एयर का 1 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तो इन सभी गिवन बातों में जो सही बात है वो अपना स्टेटमेंट नंबर डी है कि इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम का क्या होगा, डिक्रीज करने वाला है। तो ये हम लोगों का कहानी था पहला सर्किट एलिमेंट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स की कहानी अभी कंप्लीट होती है और अब जो हम लोगों को अगला बात पढ़ना है उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए पहले इसको सेव किया जाए। 5 का बहुत फोल्डर बन गया। सेवन हो गया कैपेसिटर में, 5 नाम के 2 फोल्डर है वैसे में। हम्म, क्या देखना यूट्यूब? हम्म, क्या जवान? तो आप लोग का पार्ट टेस्ट शुरू हो रहा है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बोलिए। हम्म, रिकॉर्डिंग आप कट कर देना। वो तो अपने आप ही ऑफ हो जाता है, देखिए आपका रिकॉर्डिंग रुका हुआ है तो अपने आप ही रुक जाता है। क्यों रुक जाता है अपने आप, उसको कुछ वर्क कीजिए उसके ऊपर। अभी मैंने देखा थोड़ा देर पहले तक चल रहा था, अभी ही रुका है। कहाँ चल रहा, तो रुका हुआ।